नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये त्यौहार बहुत अच्छे से बीता होगा। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार ने तमाम तरीके की घोषणाएं महिलाओं के लिए की हैं। हालांकि इन घोषणाओं का जो मंतव्य है, इनका जो मकसद है, वो आने वाले चुनाव हैं और अब चुनाव में किस तरीके से सरकार महिलाओं के लिए कुछ नया लेके आई है, इस पे आज चर्चा करेंगे और क्यों लेके आई है। सबसे जो पहली बात है वो है केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले इस बात की घोषणा की कि जो रसोई गैस है उसकी कीमत में 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 200 रुपये की सब्सिडी सभी वर्गों के लिए है और 400 रुपये की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लिए है। अगर थोड़ा पीछे जाएं, कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और यूपीए का जो गठबंधन था वो सरकार चला रहा था केंद्र में, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे। उस समय गैस सब्सिडी को लेके एक प्लान बना था और कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि अब जो गैस सिलेंडर हैं वो सब्सिडी उन पे नहीं दी जाएगी। फिर ये बात उठी कि 12 गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाएगी, फिर ये हुआ कि 9 पे दी जाएगी और धीरे धीरे ये तमाम तरीके के प्लान बनते रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव आया और कांग्रेस चुनाव हार गई। उस हार में बहुत बड़ा कारण गैस सब्सिडी खत्म करने की योजना को लेकर था। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस ने गैस सब्सिडी को खत्म किया। उसके बाद सभी को पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से करीब करीब जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों से अपील की कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ दें। बहुत तरीके के प्लान बने, कुछ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। सरकार ने एक बड़ा आयाम बनाया रसोई गैस को लेकर, उज्ज्वला योजना लेके आए और इन तमाम स्थितियों के बाद जब ये सरकार 9 साल चल चुकी है, उस समय अब 2024 में वो वापस चुनाव मैदान में जा रही है, तो उसे लग रहा है कि जो गैस है, रसोई गैस है, इसकी कीमत कहीं ना कहीं जो जनता है उसको चुभ रही है और वो इससे नाराज़ है। उज्ज्वला योजना में सरकार ने फ्री गैस कनेक्शन दिए, लेकिन स्थितियां वहां ऐसी हो गई कि वो लोग गैस का सिलेंडर नहीं ले पाए। बहुत बार ये खबरें आई कि जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर गाँव में और गरीबों को दिए गए थे वो ऐसे ही रखे हैं, चूल्हे बेकार हैं क्योंकि वो गैस सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार ने इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन अब 2024 का चुनाव सामने है, एक बड़ा टास्क है और केंद्र की सरकार इस टास्क को किसी भी तरीके से पूरा करना चाहती है। लिहाजा रक्षाबंधन के ठीक पहले महिलाओं को उपहार देते हुए केंद्र सरकार ने 200 रुपये की सब्सिडी और 400 रुपये की सब्सिडी अलग अलग ग्रुपों में दे दी है, जिसका नतीजा ये होगा कि आम सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो जाएगा और उज्ज्वला योजना का सिलेंडर 400 रुपये सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना को लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर्ष जाहिर किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री अध्यक्षता में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट
और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा यह सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट यह मार्च 23 में दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देश भर की उन करोड़ों माताओं बहनों के लिए जिन्होंने पहली बार एक स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर की इस परिकल्पना को साकार किया है, उन्हें और भी सस्ता रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। और स्वाभाविक रूप से भारत की व्यवस्था में हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं, उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। मैं प्रदेशवासियों की ओर से प्रदेश के 1 करोड़ 75 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट को इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। के बाद उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी बहुत हर्ष जाहिर किया और कहा इस योजना का बड़ा लाभ होगा। उनको सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले ही एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सभी गैस कनेक्शन धारकों को सब्सिडी 200 रुपये और उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को 400 रुपये की सब्सिडी मिली है। मैं बहुत बहुत सभी बहनों को, गैस कनेक्शन धारक परिवारों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और विशेष बात है कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए जो 400 रुपये की सब्सिडी है पूरे भारतवर्ष के लिए है। मैं सभी जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हमारी बहनें हैं, जो सामान्य गैस कनेक्शन धारक हमारे परिवार हैं, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। तो इस तरीके से ये तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे। तो ये योजना अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पे कि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इनमें एक प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक लंबे समय से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच के कुछ समय कांग्रेस के कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। जब पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उसके बाद फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का विद्रोह हुआ, भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये सब आप सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा कहा जाता है, यानी वो महिलाओं का बहुत ध्यान रखते हैं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लेके आते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में चल रहा है उसमें शिवराज की छवि काफ़ी नहीं लग रही है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान को बदला जाए। भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को बदलना चाहिए, लेकिन वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि चुनावी दौर में चेहरा बदले। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे इसी साल आखिरी में। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को एक उपहार देते हुए लाडली बहना योजना शुरू की।
लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,25,00,000 आवेदन हो चुके हैं, जो वोट बैंक का करीब 25% हिस्सा बैठता है। ये कहा जा रहा है कि इस योजना पर ही जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जीत है वो टिकी हुई है। जो जानकार हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनका ये मानना है कि इस योजना के साथ शिवराज सिंह चौहान का वापसी होगा मध्य प्रदेश में और वो सरकार बनाने में सफल होंगे। लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया उसकी धनराशि को लेके। पहले ये घोषणा हुई थी कि 1,000 रुपये प्रतिमाह लाडली योजना के जरिए दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच एक खेल खेल दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कर्नाटक में 1,10,00,000 जो महिला मुखिया हैं उनको 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया। हालांकि ये काम भी रक्षाबंधन के साथ ही साथ हुआ है, रक्षाबंधन के सप्ताह में हुआ है, और चाहती तो कांग्रेस इसको रक्षाबंधन से जोड़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको रक्षाबंधन से नहीं जोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जो वादे विधानसभा चुनाव में किए थे जनता से, उसे वो पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे थे कि कांग्रेस ऐसी योजनाओं को कह तो रही है लेकिन इसे लागू नहीं कर पाएगी। ये योजना हमने लागू करके दिखा दिया है। कहानी फिर एक बार पेच फंसाती है, और ये पेच फंस गया मध्य प्रदेश में। 2,000 रुपया जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार दे रही है तो 1,000 रुपये का उतना प्रभाव मध्य प्रदेश में पड़ता नहीं दिख रहा। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान ने इस धनराशि को बढ़ा के 1,250 रुपये किया। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब कांग्रेस 2,000 रुपये कर्नाटक में दे चुकी है, लिहाजा उसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके का जो साथ है मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे सकती है। संभावना ये भी हो रही है कि हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे आए वैसे वैसे ये जो धनराशि है ये बढ़ जाए और बढ़ के ये 2,000 रुपये हो जाए। दरअसल ये जो खेल है ये बहुत पुराना है और एक तरीके से सरकार पर बोझ डालने वाला होता है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह ने वादा किया था कि वो पेंशन देंगे 500 रुपये महीने बेरोजगारी के पेंशन दे रहे थे, और मुलायम सिंह ने पूरी ईमानदारी के साथ 500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारों को पेंशन देना शुरू किया। फिर उसके बाद मायावती की सरकार आई और समाजवादी पार्टी के जो लीडरशिप है उसने कहा कि अब अगर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो वो 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देंगे, बेरोजगारी पेंशन देंगे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और बाकी जो लीडरान थे उन सब ने ये वादा किया था। रातों रात जो एम्प्लॉयमेंट केंद्र थे उन पे लंबी लंबी लाइनें लग गई और लोग रजिस्ट्रेशन कराने लगे कि 1,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार जीत कर आई तो उसने उसमें इतने सारे बैरियर लगा दिए कि वो उस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल सका। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की हार हुई। अखिलेश यादव की हार का एक और बड़ा कारण था, उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने वाले सभी बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप मुफ्त देने की बात कही थी। लेकिन हाई स्कूल के बच्चों को तो टैबलेट कभी नहीं बांट पाए अपने पूरे कार्यकाल में। जो इंटर पास कर रहे बच्चे थे उनको एक साल यानी 2012 में के जो बच्चे थे उनको एक साल बाद 2013 में लैपटॉप दिए गए। उनमें भी ये शर्त रखी गई कि जो 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा उसको ये लैपटॉप दिए जाएंगे। यानी जो बच्चे 12वीं पास करके मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे उनको लैपटॉप नहीं दिए गए। जब ये सवाल उठा तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो लोग सक्षम हैं, जब कोचिंग करा सकते हैं तो लैपटॉप भी ले सकते हैं।
लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा इंटरमीडिएट पास करेगा या हाई स्कूल पास करेगा उसको ये सुविधा दी जाएगी। चुनाव जीतते ही एक अलग तरीके का ताना बाना बुन दिया गया और कोशिश की जाने लगी कि संख्या कैसे कम हो। एक साल उन्होंने 12वीं पास के उन बच्चों को लैपटॉप दिया जो किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके थे, और उसके बाद जो 14 के बाद का जो पीरियड था उसमें सिर्फ मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए गए। लैपटॉप इतनी मात्रा में खरीद लिए गए थे कि उनकी धीरे धीरे डिलीवरी हो रही थी, सरकार को मिल रहे थे। बाद में सरकार सिर्फ मेधावी छात्रों को दे रही थी। नतीजा ये हुआ कि लैपटॉप इतने बढ़ गए कि फिर उन्हीं लैपटॉपों को विधायकों को, अखबार के कुछ लोगों को देना पड़ा। लेकिन नतीजा जनता समझ रही थी और 2017 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ा, खास तौर से इन दो मुद्दों को लेके। एक, बेरोजगारी पेंशन जो नहीं दी गई ठीक तरीके से, जिस तरीके से वादा किया गया था, और जिस तरीके से वादा किया गया था उसी तरीके से लैपटॉप भी नहीं दिए गए। उसी समय ये लग रहा था कि जितना लैपटॉप की ज़रूरत है, टैबलेट की ज़रूरत है, वो आएंगे कहाँ से, कौन सी कंपनी इतनी जल्दी मैन्युफैक्चर कर लेगी। यही पेज था जिस वजह से कार्य नहीं हो पाया। तो सरकारों को बड़े वादे करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं। अगर केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है तो चुनाव बाद अगर ये वापस लेती है तो क्या नतीजे होंगे वो आप समझते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया है लाडली बहला योजना के अंतर्गत, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को पैसे दिए जाने हैं। कर्नाटक में जिस तरीके से 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाने है, ये सारी घटनाएं बताती हैं कि चुनाव की दृष्टि से महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ये अलग बात है कि महिलाओं की राजनीति में रुचि नहीं है, वो ये नहीं देखती कि किसको वोट देना है। आमतौर पे जो तमाम सर्वे होते हैं उनमें ये पाया गया है कि जो भी परिवार का डिसीजन होता है महिला उसी के साथ जाती है। कुछ अपवाद स्वरूप महिलाएं अलग हो सकती हैं। इसके बाद भी महिलाओं पे सरकारों का फोकस बढ़ा है, क्योंकि जो 25% आबादी है वो महिलाओं की है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है। और जो भी सरकार इस वोट बैंक को हासिल कर लेती है वो चुनाव जीत जाती है। बिहार में नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि महिलाओं ने उनको वोट दिया और वो चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ इसलिए जीते क्योंकि सुरक्षा के मामले पे महिलाओं ने उनको 100% नंबर दिए और वोट किया। ये बात अब दूसरी सरकारों को समझ आ रही है, इसलिए वो महिलाओं के महत्व को समझ रही हैं और उस हिसाब से अपनी चुनावी रणनीति बना रही हैं। महिलाओं के लिए इतना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये है कि महिलाओं को जो हिस्सेदारी विधानसभा और लोकसभा में चाहिए महिला आरक्षण के जरिए वो दी जाए। जब तक ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक महिलाओं का जो सशक्तिकरण है राजनीति की दृष्टि से वो नहीं होगा और महिलाएं राजनीति के बारे में सोच नहीं पाएंगी। अगर इस 50% वोट बैंक को अपनी तरफ करना है तो इस दिशा में भी सरकार को सोचना होगा। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर से हमारे जो महिला दर्शक हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि ये जो सरकारें कर रही हैं इससे वो कितना संतुष्ट हैं और अभी उन्हें क्या और चाहिए। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये महिलाओं की मांग है। साथ ही साथ राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।